समुद्र की लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो सिर्फ पानी नहीं लाती, कभी कभी राज भी लाती हैं। उस रात अंधेरे में जो जहाज डूबा, उसमें सिर्फ माल नहीं था, एक ऐसा सच था जिसे किसी ने जिंदा नहीं रहने देना चाहा। और जब वो सच सतह पर आया तो एक पूरी बस्ती कांप उठी। भारत के पश्चिमी तट से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी आदिवासी बस्ती थी। नाम था मोरपल्ली। वहां के लोग समुद्र को मां मानते थे और उसके रहस्यों से कभी नहीं खेलते थे। बस्ती के मुखिया थे भीमा नायक, एक कड़क बुजुर्ग जिनकी आंखों में सालों का दर्द था। उनकी जवान बेटी तारा, जो हमेशा समुद्र किनारे बैठकर क्षितिज को देखती रहती थी, जैसे किसी के लौटने का इंतजार हो। और था रमेश, बस्ती का नाविक, जिसका एक टूटा हुआ जहाज पिछले 6 महीने से वही बंधा पड़ा था। उस रात जब आसमान काला हुआ और समुद्र ने अपनी आवाज बदली, तो मोरपल्ली को पता नहीं था कि सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सुबह के धुंधलके में एक बच्चे की चीख से पूरी बस्ती जाग गई। समुद्र के किनारे टूटे हुए जहाज के मलबे के बीच एक लाश मिली थी, लेकिन यह किसी आम इंसान की लाश नहीं थी। वो आदमी विदेशी था। उसके कपड़े महंगे थे और उसकी मुट्ठी में एक सड़ा हुआ नक्शे का टुकड़ा था जो पानी में भीग चुका था। उसके गले पर निशान थे, डूबने के नहीं, गला घोंटने के। पुलिस आने में घंटों लगते। तब तक मोरपल्ली के लोग एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे और हर चेहरे पर एक अलग किस्म का डर था। अगले दिन मोरपल्ली में एक अजनबी आया। सफेद कुर्ता, गोल चश्मा और कंधे पर एक पुरानी चमड़े की थैली। वो थे प्रोफेसर अर्जुन वर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास और समुद्री पुरातत्व के प्रोफेसर, जो इस इलाके में शोध के लिए आए थे। जैसे ही उन्होंने लाश देखी, वो रुके और उस भीगे हुए नक्शे के टुकड़े को ध्यान से देखा। फिर बोले, ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये किसी बहुत पुराने लालच की नई कहानी है। उनकी आंखों में जो चमक थी, वो किसी और की आंखों में नहीं थी। प्रोफेसर वर्मा ने 3 लोगों पर पहले नजर डाली। पहला, रमेश नाविक। उसके जहाज की रस्सी उसी मृत आदमी के जूते से मिलती जुलती थी और वो रात उसके जहाज पर कोई था, किसी ने देखा था। रमेश से पूछताछ हुई तो उसने कहा, मैं रात घर पर था, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थी। दूसरी, तारा। उस मृत विदेशी की जेब में एक टूटा हुआ कड़ा मिला और वैसा ही कड़ा तारा की कलाई पर था। जब प्रोफेसर ने पूछा तो वो रो पड़ी, लेकिन कुछ बोली नहीं। तीसरा, एक नया चेहरा जिसे बस्ती में किसी ने नहीं पहचाना। एक मध्यम उम्र का आदमी जो मछुआरों के बीच छुपा बैठा था और जिसके पास एक पुराना कंपास था। प्रोफेसर वर्मा ने मलबे की जांच की। उन्हें मिले 3 सुराग। पहला, वो आधा नक्शा जो मृत आदमी की मुट्ठी में था, जिसमें एक द्वीप का निशान था। दूसरा, जहाज के अंदर जलने के निशान, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से लगाई गई आग। और तीसरा, एक जहरीले पौधे की पत्ती जो इस तट पर नहीं उगती, उसके कोट की जेब में मिली। यह भ्रामक सुराग था। प्रोफेसर को लगा कि कोई विष से मारा गया, लेकिन पोस्टमार्टम कुछ और कह रहा था। तभी रमेश ने एक चौंकाने वाला काम किया। वो आगे आया और बोला, मैंने किया था। पूरी बस्ती सन्न रह गई, लेकिन प्रोफेसर ने रमेश की आंखों में देखा और वो समझ गए, ये इकबालिया बयान झूठा था। रमेश किसी को बचा रहा था, तारा को। वो उससे प्यार करता था, लेकिन तारा ने भी हत्या नहीं की थी। असली सवाल था, वो अनजान आदमी कौन था? प्रोफेसर वर्मा ने उसका पीछा किया और जब उसका कंपास खोला तो उसमें एक तस्वीर थी, उस मृत विदेशी की, एक औरत के साथ। और वो औरत कोई और नहीं, मोरपल्ली से 2 साल पहले मर चुकी मानी जाने वाली नीला थी। नीला, जो उस विदेशी की पूर्व प्रेमिका थी। और नीला, वो अभी भी जिंदा थी। प्रोफेसर वर्मा ने सबको इकट्ठा किया और सच सामने रखा।
नीला 2 साल पहले उस विदेशी, जिसका नाम डेविड था, के साथ भाग गई थी। डेविड ने उससे एक गुप्त नक्शे की जानकारी ली थी, उस डूबे हुए जहाज का नक्शा जिसमें प्राचीन आदिवासी खजाना था। जब डेविड ने खजाना खोज लिया और नीला को छोड़ने की कोशिश की, तो नीला ने उसे मोरपल्ली बुलाया। रात को मलबे के पास मिले बहस हुई और नीला ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। वो अनजान आदमी नीला का भाई था, जो उसे बचाने की कोशिश में आया था और झूठा नक्शा वहां छोड़ गया था ताकि पुलिस भटके। नीला ने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर वर्मा के हाथ में पहले से एक शीशी थी, नीला के कोट की जेब से मिली जहर की शीशी। तुमने ये अपने लिए रखी थी, अगर पकड़ी जाओ तो। नीला रुकी, उसकी आंखें भर आई। उसने मेरे साथ धोखा किया था, वो फुसफुसाई। वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ लालच था। और उसी पल पुलिस की सीटी की आवाज मोरपल्ली की हवा में गूंज उठी। नीला को उस रात गिरफ्तार कर लिया गया। रमेश की झूठी गवाही के लिए उसे माफ कर दिया गया। प्यार की गलती थी। तारा ने समुद्र की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई। शायद उसे अपना जवाब मिल गया था। प्रोफेसर वर्मा ने अपनी थैली उठाई और चलने लगे। उन्हें पता था, समुद्र के पेट में और भी राज दफन है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद उसमें गिरता है।